एंड इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन चाइल्ड साइको एनालिसिस। चाइल्ड कौन कौन से सॉल्यूशंस इसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था? सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ प्ले थेरेपी डेवलप की थी, बनाई थी। और इसने बोला था कि अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चे अपना अनकॉन्शियस एक्सप्रेस करें, तो वैसे तो हम देखें बच्चों को मतलब के अनकॉन्शियस उनका डिस्कवर वो कर ही नहीं सकते ना, अप्रोच ही नहीं कर सकते, उनको हम स्टडी नहीं कर सकते, उनके अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में ला ही नहीं पाते। तो इसने फिर सोल्यूशन दिया था कि अगर आप बच्चों का अनकॉन्शियस देखना चाहते हैं ना, तो फिर आप क्या करें, उनको खेलने दें। जब वो खेल रहे होंगे ना, तो वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे अपना अनकॉन्शियस। ठीक है, तो इसने फिर इसको प्ले थेरेपी का नाम दे दिया था कि हम अगर बच्चे को स्टडी करना चाहते हैं या उसका इलाज करना चाहते हैं, तो प्ले थेरेपी अप्लाई की जा सकती है। तो इससे आपका एक तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि बच्चों पर साइकोएनालिसिस की थेरेपी अप्लाई की जा सकती है या नहीं, या बच्चों को किस तरह से समझा जा सकता है कि नहीं। तो वो एना फ्राइड ने बताया कि प्ले थेरेपी के थ्रू हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों की साइकोलॉजी पर या चाइल्ड साइकोएनालिसिस पर किसने काम किया था, तो एना फ्राइड ने। एम्फेसिस ऑन द ईगो डेवलपमेंट, इसने जो ईगो डेवलपमेंट है, इसने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ईगो डेवलपमेंट, शी बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ईगो फॉर द चाइल्ड टू सक्सेसफुल नेविगेटर। मतलब कि अगर कहते हैं कि हेल्दी डेवलपमेंट होगी ना ईगो की, तो ये बच्चे के लिए बेहतर होगी। अगर हेल्दी ईगो डेवलपमेंट नहीं होगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। वर्क ऑन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म पर भी इसने काम किया था, जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। जिनके साथ स्टार लगा हुआ है वो इसने दिए थे। ये देखो यहाँ पर भी कुछ लिखे हैं मैंने, 3 लिखे हैं, 3 4। She identified several defense mechanisms that were commonly used by children, including repression, denial, and regression. ये दिए थे इसने। अच्छा, फाउंडिंग ऑफ हैम्स्टेड चाइल्ड थेरेपी कोर्स एंड क्लिनिक, इसने ये थेरेपी का कोर्स एक बनाया था, अपना लॉन्च किया था। दूसरा इसने क्लिनिक भी के अंदर थेरेपी वगैरह अप्लाई करते थे। तो ये भी इसके कंट्रीब्यूशन में से एक है। और कुछ इनकी बुक्स हैं, इसको देख लीजिएगा, द ईगो एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये सिगमंड फ्राइड की बुक नहीं है, एना फ्राइड, इस चीज को याद रखना। नॉर्मेलिटी एंड पैथोलॉजी इन चाइल्डहुड, ये भी इसकी बुक है। इन्फेंट्स विदाउट फैमिलीज, ये भी इसकी बुक है। तो ये अब हमें ऐसे शक पड़ता है कि ये सिगमंड फ्राइड के काम है, लेकिन उसके नहीं है, याद रखिएगा। ओवरऑल जो कहते हैं इसका जो काम है वो बेसिकली साइकोएनालिसिस के अंदर ही था, जिसके अंदर इसने 3 4 चीजें दी हैं, जैसे कि हेल्थी ईगो डेवलपमेंट की बात की है, प्ले थेरेपी की बात की है, इसके साथ साथ इसने चाइल्ड साइकोलॉजी और डिफेंस मैकेनिज्म पे बात की है।